जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में सुनाते हुए कहा कि राजनेताओं, कुर्सी जाने में देर नहीं लगती है। सजग रहो, चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो। जनता विश्वास करके उम्मीद के साथ आपको प्रतिष्ठित स्थान पर भेजती है। इसलिए जिस पद का आप शपथ लो, मेहनत ईमानदारी से सेवा भाव रखकर उसको पूरा करो। यह बात सत्य है कि यदि भारतीय संस्कृति आ गई तो पूरे विश्व को हरा भरा बना देगी। अच्छी बातों को ही बताओ। अंग्रेज और मुसलमान शासकों में भी अच्छे बुरे रहे हैं। अच्छों का नाम है, बुरों का कोई नाम लेवा नहीं है। पॉजिटिव बोलो, अब शब्दों का प्रयोग मत करो, क्योंकि बुरा लगने वाला शब्द खून बहा देता है। विश्व के सभी राजनेता, मजहबी धार्मिक गुरु तिफरकाबाजी, आतंकवाद, संभावित विश्व युद्ध नहीं हो, ऐसा कार्य करें। इससे इबादत भजन के लिए मिलने वाले शरीर की रक्षा होगी और बर्बाद होने वाला धन देश के विकास में लगेगा। दिल दुखाकर लाया हुआ बिना मेहनत का पैसा फलता फूलता नहीं, बल्कि तकलीफ देता है। अधिकारी, व्यापारी व राजनेता भी नियम और कानून का पालन करें। गलत पैसा कमाने की इच्छा न रखें। अच्छे काम में एक दूसरे की मदद करें। देश और देश की जनता से प्रेम करें। नशा मुक्त शाकाहारी रहें। धर्मपरायण भारत देश की मर्यादा को बनाए रखने के लिए सभी नेता एकजुट हो करके मानव हत्या, गौ हत्या, पशु पक्षी की हत्या बंद करा दें, जिससे लोग कुदरती कहर से बच सके और सतयुग का प्रादुर्भाव धरती पर हो सके। याद कर लो, जब कुदरत का खेल शुरू होगा तो एक दिन लोगों को मजबूर होकर शाकाहारी, नशा मुक्त बनना ही पड़ेगा। अगर मांसाहार बंद नहीं हुआ तो ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि रात को बीमार हुए, सुबह खत्म हो गए। जैसे कहते हैं चटमंगनी पट ब्याह। इतिहास उठाकर देख लो, युग परिवर्तन के समय महापुरुषों की बात न मानने पर बहुत से लोगों की जान चली गई। कलयुग में ही सतयुग आने का समय हो रहा है। इसलिए लोगों को नशा मुक्त, शाकाहारी, सदाचारी बनाओ, जिससे खराब समय से बच जाएं और सतयुग को अपनी आंखों से देख लें। कुदरत के बनाए नियम कानून का पालन करने से सुख मिलेगा। ध्यान दें, बच्चे और बच्चियों के चरित्र का गिरना भारत जैसे धार्मिक देश के लिए खतरनाक होगा। या मनुष्य शरीर जीते जी प्रभु दर्शन के लिए मिला है। समर्थ गुरु को खोजो। नाम की कमाई करके आत्मा का कल्याण कर लो। मृतक शरीर की मुक्त तो शमशान घाट पर हो जाती है, परंतु आत्मा की नहीं। इसलिए जन्म मरण की पीड़ा, नरक 84 के कष्ट से बचने के लिए वक्त के समर्थ सदगुरु के पास पहुंचकर आदिकाल का 5 नाम लेकर प्रार्थना, सुमरन, ध्यान, भजन करके आत्मा की मुक्ति करानी चाहिए। गुरु के द्वारा बताए गए 5 नाम का सुमरन, ध्यान, भजन नित्य करो तथा जान अनजान में मन, तन, वचन व धन से बन गए कर्मों को काटने के लिए मानव धर्म, सच्चा आध्यात्मिक धर्म का प्रचार करते रहो, वह करने में सहयोग करते रहो। याद रखो कि प्रकृति का यह नियम है, संत अवतारिक शक्तियाँ कोई भी हो, जब मनुष्य शरीर छोड़ कर चले जाते हैं वापस उसी शरीर में कभी नहीं आते। संत सदगुरु चोला छोड़ने से पहले जिसको नाम देने का अधिकार दे जाते हैं, उसके मुंह से सुनना जरूरी होता है। यह भी याद रखो, जो गुरु व गुरु के मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं, इस दुनिया में उनका मनचाहा पद प्रतिष्ठा देकर गुरु एहसान तो चुका देते हैं, लेकिन जब एहसान खत्म हो जाता है तब उसको दुख ही मिलता है। इसलिए सतगुरु से दुनिया की चीज नहीं मांगनी चाहिए। प्रारब्ध को आगे पीछे करने की पावर वक्त के समर्थ
संत सतगुरु के पास ही होती है। यह मनुष्य शरीर लाखों योनियों में भटकने के बाद मिला है। इसको पाने के लिए देवता फरिश्ते तरसते हैं। धन बल प्रतिष्ठा पाकर मौत और प्रभु को भूलना नहीं चाहिए। त्रिकालदर्शी से संतों का दर्जा ऊंचा होता है। जिसको आदि अंत का पता होता है वही संत होता है। सबसे बड़ा परोपकार जीवात्मा को शब्द का भोजन कराना है। गुरु की दया दुआ लेकर लोक परलोक बनाने के लिए जरूरी है कि तन मन से साचा रहे। सदगुरु पकड़े बाँ काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। कितना भी बलवान धनवान उच्च पद पर आसीन राजा महाराजा बादशाह मनुष्य योनि में हो, एक दिन सबको यह माल असबाब छोड़कर मृतलोक से जाना पड़ेगा, यानी मरना पड़ेगा। इसलिए तो कामिल मुर्शिद यानी समर्थ गुरु के पास जाकर लोग इल्म लेकर निजात मुक्त मोक्ष लेते थे। यह तवारीख इतिहास में मिलता है। आजमाइश करके देख लो। जय गुरुदेव नाम प्रभु का ही है। जब मुसीबत में आदमी देवी देवता फरिश्ते मददगार नहीं होंगे तब जय गुरुदेव नाम शाकाहारी चरित्रवान नशा मुक्त लोगों के लिए मददगार होगा। ऐ इंसान तू आँख खोल, महात्मा फकीर तुझे बुला रहे हैं। उनके चले जाने के बाद तेरे दिल में यादगार और तड़प ही रह जाएगी। हिंसा हत्या कराने वालों को नरकों में भारी सजा भोगनी पड़ती है। ऐ इंसान तूने जवान के स्वाद के लिए रहम छोड़ दिया। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जानवर की बलि चढ़ाना महापाप है। बलि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की चढ़ाओ। उत्थान धर्म से और पतन पाप कर्म करने से होता है। जय गुरुदेव नाम रट लो और लोगों को रटा दो। कोई भी शाकाहारी सदाचारी नशा मुक्त वक्त मुसीबत के समय जय गुरुदेव नाम बोलकर मदद ले सकता है। घड़ी बता रही है कि जीवन का एक एक पल निकलता जा रहा है। सोचो मौत के बाद कहाँ जाएंगे। अब ऐसा समय आ गया है कि आप सब लोग शाकाहारी चरित्रवान नशे से मुक्त देश प्रेमी धर्म प्रेमी बनकर कुदरती कहर का मुकाबला करो, नहीं तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। भारत धर्म प्रायण देश है। यहाँ धर्म का बड़ा महत्व है। इसलिए धर्म पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि राजनीति में धर्म लाना चाहिए। याद रखो, भारत जैसे देश में जब माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाती है तब महाभारत जैसा विनाश होता है। इसलिए चरित्रवान बन जाओ। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये देवता नाराज हो चुके हैं, सजा देने के लिए तैयार हैं। बचने के लिए सत्य अहिंसा परोपकार व सेवा धर्म को सब लोग धारण कर लें। हड़ताल तोड़ फोड़ आंदोलन धरना प्रदर्शन आगजनी या किसी समस्या का हल नहीं, इनसे सदा दूर रहें। देशभक्त सर्वोपर भक्ति है। जात पात यानी कौम कौमियत यह तो लोगों से बना लिया, मालिक ने तो केवल इंसान बनाया। तिभरकेबाजी करोगे तो उस मालिक को तकलीफ होगी। याद रहे, हर पशु पक्षी व मनुष्य में मालिक की अंश जीवात्मा है। इनकी हत्या करने से कोई देवी देवता खुश नहीं हो सकते। आप लोग शाकाहारी सदाचारी ईमानदार व मेहनतकश बने रहें, वरना पाप से बोझिल ये धरती हिलेगी। भूकंप आएंगे, सूखा बाढ़ तूफान आगजनी का प्रकोप बहुत बढ़ जाएगा। जय गुरुदेव।